अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर आखला दिस इज़ फ़हद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यह है तार ब्रांड का ओमी 70 वॉट कैन चार्जर जिस पे मैंने 1.5 महीने पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। तार की वेबसाइट पे इस चार्जर का प्राइस 10,000 रुपीज़ है। लिंक मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो अपडेटेड प्राइसिंग के लिए आप लिंक विजिट कर सकते हैं। इस चार्जर का इंटरेस्टिंग एंड हाईलाइटिंग फीचर इसका TFT इंटरैक्टिव कलर डिस्प्ले है, जो कि आई थिंक इस चार्जर के अलावा मैंने एंकर के चार्जर्स पे देखा है। इस रिव्यू वीडियो में मैं इस चार्जर के फीचर्स एंड चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करूंगा टू सी कि ये क्वालिटी एंड चार्जिंग आउटपुट में कैसा है, और साथ में मैं ये भी टेस्ट करूंगा कि डिफरेंट ब्रांड्स के फ़ोन पे इन जनरल चार्जिंग का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। प्रोडक्ट का बॉक्स एस्थेटिकली एंड विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी की पैकेजिंग है इसकी एंड इट्स प्रीटी सॉफ्ट टू द टच। बॉक्स के ऊपर एम्बॉस्ड प्रोडक्ट इमेज है एंड बैक एंड बॉटम साइड पे फीचर हाइलाइट्स हैं। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिलेगा एंड ऑब्वियसली चार्जर को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस पर प्रोटेक्टिव फिल्म इंस्टॉल्ड होगा, बट सिंस मैं इस चार्जर को यूज़ कर चुका हूँ सो आई हैड टू रिमूव द फिल्म। और इसके अलावा बॉक्स में एक यूके प्लग कन्वर्टर मिलता है। ये चार्जर काफ़ी सॉलिड फील होता है एंड थिक प्लास्टिक मटेरियल से बना है, और वेट के मामले में ये थोड़ा हैवी साइड पे है एंड इसका वेट अराउंड 193 ग्राम्स है। एंड इसका डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी एलिगेंट है विद ग्रे एंड ब्लैक डुअल टोन मैट फिनिश, और ये काफ़ी प्रीमियम चार्जर है। फ्रंट साइड पे इसका ग्लॉसी प्लास्टिक पार्ट है जो कि फिंगरप्रिंट एंड स्मजेस को अट्रैक्ट करता है, और ये हार्ड क्लीनिंग क्लॉथ के साथ अगर आप साफ़ करेंगे तो रब करने से इवेंचुअली स्क्रैच हो जाएगा। एनी हाउ चार्जर का हाईलाइटिंग फीचर जो कि इसका कलर्ड इंटरैक्टिव TFT डिस्प्ले है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जिसके लिए कैपेसिटिव टच बटन ऊपर की साइड पे है। इस चार्जर में 3 डिफरेंट पावर आउट सोर्सेज हैं, जिसमें से फ्रंट साइड पे USB-C 2 के नाम से एक C2C का 70 वॉट PD पोर्ट है, एक USB-A 30 वॉट पोर्ट है, और C1 के नाम से एक बिल्ट इन रिट्रैक्टेबल टाइप C मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, जिसका लेंथ 70 सेंटीमीटर्स तक है, दैट इज़ 2.3 फीट, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट भी 70 वॉट्स तक है। एंड क्वालिटी वाइज ये ड्यूरेबल फील होता है। बाकी इनके डिटेल्स मैं चार्जिंग सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगा। चार्जिंग मेटल प्रॉन्ग्स इसके रिट्रैक्टेबल हैं एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसका काफ़ी स्मूथ है एंड यूके कन्वर्टर प्लग कुछ इस तरह से अटैच एंड डिटैच होता है इसके साथ। चार्जर को जब आप प्लग इन करते हैं तो स्टार्ट में आपको डिस्प्ले पे इंटरैक्टिव इमोजी का एनिमेशन दिखेगा एंड आप टच बटन के थ्रू इंटरफेस के बीच स्वाइप कर सकते हैं। ये चार्जर वॉटेज को रियल टाइम डिस्प्ले कर सकता है और साथ में टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस के पावर इनपुट वॉटेज को भी डिस्प्ले कर सकता है कि पर डिवाइस कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा ये चार्जर टेम्परेचर को डिस्प्ले कर सकता है वाइल चार्जिंग, एंड ये डिवाइस के चार्जिंग टाइम को भी डिस्प्ले कर सकता है। सिंस ये एक गैन चार्जर है और गैन चार्जर्स बेसिकली गैलियम नाइट्राइड चार्जर्स होते हैं जिनमें ट्रेडिशनल सिलिकॉन की जगह गैलियम नाइट्राइड यूज़ होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि ये कन्वेंशनल चार्जर्स की तरह हीट अप नहीं होते। एंड रिमेंबर इस चार्जर का मैक्सिमम कंबाइंड आउटपुट 70 वॉट्स है, विच मीन्स ये चार्जर डिफरेंट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स एंड आउटपुट को सपोर्ट करता है, दैट इंक्लूड्स PPS चार्जिंग टू। PPS चार्जिंग कहते हैं प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई को, विच मीन्स ये चार्जर डायनामिकली वोल्टेज को 3.3 वोल्ट्स और 11 वोल्ट्स के बीच स्विच कर सकता है एट मैक्सिमम 5 एम्पेयर। बट PPS चार्जिंग से आप फ़ायदा तभी ले सकते हैं अगर आपका फ़ोन PPS चार्जिंग मोड को सपोर्ट करता है, तो जनरली आप इस चार्जर से अपना लैपटॉप, टैबलेट एंड मैकबुक सेफली थ्रू PD चार्जिंग चार्ज कर सकते हैं। इसका USB-C 1 इसका मोस्ट पावरफुल एंड मेन फास्ट पोर्ट है, जो बेसिकली पावर आउटपुट डिलीवरी में C2 पोर्ट जैसा ही है, बट C1 रिट्रैक्टेबल केबल के साथ आता है और ये फुल 70 वॉट आउटपुट डिलीवर कर सकता है एट मैक्स विद 20 वोल्ट्स इंटू 3.5 एम्पेयर्स, एंड PPS चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है लाइक C2 पोर्ट। हाउएवर इसका USB-A पोर्ट मैक्सिमम 30 वॉट्स तक जा सकता है। एनी हाउ अगर आप एक डिवाइस से ज़्यादा एट अ टाइम इसके साथ चार्ज करेंगे तब ये आपको शेयर्ड पावर आउटपुट देगा। जैसे कि अगर आप C1 एंड C2 पोर्ट को एट अ टाइम यूज़ करेंगे तब ये आपको C1 पोर्ट पे 45 वॉट्स एंड C2 पे मैक्सिमम 20 वॉट्स का आउटपुट दे सकता है रिस्पेक्टिवली। वेयरएज़ अगर आप C1 एंड USB-A पोर्ट को यूटिलाइज करते हैं तब ये आपको C1 पे 45 वॉट्स एंड USB-A पोर्ट पे 18 वॉट्स का मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। और अगर आप सारे पोर्ट्स को एट अ टाइम यूटिलाइज करते हैं तब भी ये आपको मेन C1 पोर्ट पे 45 वॉट्स एंड C2 एंड USB-A पे कंबाइंड मैक्सिमम 15 वॉट्स का आउटपुट देगा।
अब मैंने इस चार्जर पे Xiaomi 15 को चार्ज किया, जो कि मल्टीपल चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है और डिफरेंट वॉटेज एंड टेक्स पे चार्ज हो सकता है, लाइक 18, 27, 33, 45, 50, 67, 80 एंड 90 एट मैक्स। बट इस चार्जर के साथ ये एट मैक्स 27 वॉट को ही टच करता है ऑन द मेन C1 पोर्ट। और इसका रीज़न चार्जर नहीं बल्कि ये फ़ोन है, क्योंकि Xiaomi ने मोस्ट फ्लैगशिप मॉडल्स पे थर्ड पार्टी चार्जर्स के लिए चार्जिंग स्पीड को 27 वॉट्स पे ही कैप कर रखा है टू इनकरेज देयर ओन प्रोप्राइटरी हाइपर चार्जिंग सिस्टम, जो कि इनके प्रोप्राइटरी चार्जिंग अडाप्टर्स एंड केबल से ही मिलेगा आपको मोस्ट फ्लैगशिप डिवाइसेस पे। एंड थर्ड पार्टी चार्जिंग सोर्सेज के साथ मोस्ट Xiaomi फ्लैगशिप फ़ोन्स 18, 27 एंड रेयरली 45 वॉट्स तक जा सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि ये चार्जर सेफ नहीं है। इनफैक्ट मॉडर्न फ़ोन्स करंट अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करते हैं एंड Xiaomi 15 के केस में भी ये फ़ोन इस चार्जर का PPS मोड यूज़ कर रहा है। और जहाँ तक चार्जिंग के टाइम हीटिंग की बात है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चार्जिंग के टाइम ये डिवाइस हीट नहीं हुआ। एंड Redmi Note 14 भी अराउंड 20 वॉट प्लस पे ही चार्ज होता है बाय यूटिलाइजिंग द PPS चार्जिंग प्रोटोकॉल ऑफ दिस चार्जर, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है बिकॉज Redmi Note 14 4G का मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड एनीवेज 33 वॉट्स ही है। एंड इस चार्जर पे चार्ज करने से क्विक चार्ज का टॉगल इनेबल हो जाता है। एंड ये iPhone 15 Pro Max मैक्सिमम 25 टू 27 वॉट PD चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड iPhone डिवाइसेस फर्स्ट 0 टू 50% चार्जिंग के टाइम ही मैक्सिमम वॉटेज पे चार्ज होते हैं एंड 50% के बाद इनका करंट इनटेक स्लो हो जाता है टू प्रिजर्व बैटरी लाइफ। सो अंडर 50% बैटरी लेवल पे मुझे इस चार्जर के साथ अराउंड 25 वॉट का चार्जिंग स्पीड मिल रहा है एंड 50% से 80% पे iPhone 8 टू 14 वॉट्स के बीच में चार्ज होता है, वेयरएज 80% से 100% पे ये क्लोज टू 5 वॉट एंड इवन बिलो 5 वॉट पे चार्ज होता है। However, on a more standard budget device like Samsung Galaxy A07, ये चार्जर अराउंड 15 to 18 वॉट्स तक जाता है, which is fine and makes sense because A07 का मैक्सिमम आउटपुट भी 25 वॉट्स तक है और ये भी PPS चार्जिंग को ही यूटिलाइज करता है चार्जर का। एंड रिमेंबर, कोई भी फ़ोन अपने एडवर्टाइज्ड मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड पे चार्ज नहीं होता, चाहे आउट ऑफ द बॉक्स केबल एंड चार्जर से ही क्यों ना आप चार्ज करें, बिकॉज फ़ोन्स का मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर एंड CPU का टेम्परेचर। एंड मॉडर्न फ़ोन्स टेम्परेचर सेंसर्स के साथ आते हैं जो कि चार्जिंग स्पीड्स को अपनी मर्ज़ी से रेगुलेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं Xiaomi 15 को ओरिजिनल आउट ऑफ द बॉक्स 90 वॉट चार्जर एंड केबल के साथ भी चार्ज करूं एंड मुझे 90 वॉट चार्जिंग स्पीड का एनिमेशन भी शो हो, तब भी ये 90 वॉट्स पे चार्ज नहीं होगा। एंड रियल टेस्टिंग में नॉर्मल रूम टेम्परेचर में मुझे 90 वॉट चार्जर के साथ अराउंड 20 टू 30 वॉट्स के बीच का ही एक्चुअल आउटपुट मिला। और जितने भी लेटेस्ट फ़ोन्स अपने प्रोप्राइटरी चार्जिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं, जैसे कि Xiaomi का हाइपर चार्ज इंजन, Oppo, Realme एंड OnePlus का सुपर वूक, सो ये सब अपने मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड्स के लोगोज एंड एनिमेशंस अपने प्रोप्राइटरी चार्जिंग केबल्स एंड अडेप्टर्स के साथ ही डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस, मोस्ट फ़ोन्स प्रोबेबली इस चार्जर के साथ PPS PD चार्जिंग से ही चार्ज होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।